पुलवामा के आतंकी हमले ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा दर्द दिया है। एक साथ 42 जवानों की शहादत देश कभी भूल नहीं पाएगा। अंग प्रदेश ने भी इस खौफनाक आतंकी वारदात में अपना एक होनहार और बहादुर बेटा खो दिया है। सीआरपीएफ जवान रतन कुमार ठाकुर। भागलपुर के अमडंडा इलाके के रतनपुर मदारगंज निवासी राम निरंजन ठाकुर के बेटे रतन ने रात 1 बजे पत्नी को फोन कर कहा था कि वो पूरे जत्थे के साथ कश्मीर जा रहा है। इसके बाद अगली रात करीब 8:30 बजे रतन के पिता के मोबाइल पर एरिया कमांडर का फोन आया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। एरिया कमांडर ने शहीद जवान रतन के छोटे भाई मिलन से भी फोन पर बात की और दुखद खबर बताने के साथ ढांढस बंधाया। कहा, आपको परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है। इस खबर के बाद से पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। जवान बेटे की शहादत से दुखी रतन के पिता का कहना है, कुछ भी करो, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए, आतंक का खात्मा होना चाहिए। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुख की इस घड़ी में अंगिका न्यूज टीवी और पूरा अंग प्रदेश शहीद जवान रतन कुमार के परिवार के साथ खड़ा है और सभी 42 जवानों की शहादत का बदला पूरा हो, उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंग प्रदेश का जाबाज बेटा रतन 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। फिलहाल पोस्टिंग श्रीनगर के बांदीपुरा में थी। वो 45वें बटालियन के जवान थे। रतन की शादी 2014 में बांका जिले के बौसी की रहने वाली राजनंदिनी से हुई थी। उन्हें 3 साल का एक बेटा है जिसका नाम कृष्णा है। शहादत से पहले रतन जुलाई 2018 में घर आए थे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े रतन घर में इकलौते कमाने वाले थे। अंगिका न्यूज टीवी पूरे अंग प्रदेश की ओर से शहीद रतन को श्रद्धांजलि देने के साथ रतन के पिता राम निरंजन ठाकुर जी को सलाम करना चाहता है, जिन्होंने कहा है कि बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है। देश के लिए उनका एक बेटा शहीद हुआ तो क्या, दूसरे बेटे को भी वो देश की सेवा में भेजेंगे। अंगिका न्यूज टीवी इस खबर को आपको शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा और लाइक करने के लिए भी नहीं। बस आपसे ये गुजारिश करेगा कि ये संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट रहे। ये पूरे देश के लिए एकजुट रहने का वक्त है। धन्यवाद।